महत्वपूर्ण है, ना सिर्फ अमेरिकी मार्केट्स के लिए बल्कि दुनिया भर की इकोनॉमीज और बाजारों के लिए। हमारे मार्केट भी उस पर नजर रखेंगे। क्या कुछ हो सकता है यूएस के मार्केट्स में? लिबरेशन डे का क्या स्पेशल इंपैक्ट देखने को मिलेगा? एंड ऑफ कोर्स एफआईआईस के एक्शन और बहुत सारी खबरें हैं जिनको हम समझने का प्रयास करेंगे। देश विदेश की खबरों पर अच्छी पकड़ रखने वाले और ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझाने वाले अजय बग्गा सर भी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। बग्गा सर का हम स्वागत करेंगे और उनसे समझेंगे यूएस मार्केट्स का क्या है हालचाल। लेकिन आइए, आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वोडा आइडिया में हम जिस तरह का मूवमेंट बनता हुआ देख रहे हैं और जिस तरह की खबर निकल कर आई है, जरा उसको समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसा हुआ, कैसा इंपैक्ट दिखेगा। आशीष, ओवर टू यू। बिल्कुल, काफ़ी बड़ी एक्शन है स्टॉक में देखने को मिल रहा है। अभी 10% के करीब की तेज़ी देखने को मिल रही है। अब खबर है कि सरकार 36,950 करोड़ का जो स्पेक्ट्रम ड्यूज़ है इससे इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है और 47% प्रीमियम पर ये कन्वर्जन देखने को मिल रहा है। यानी ₹6.70 आसपास के जो है ये फ्राइडे की क्लोजिंग थी और ₹10 के वैल्यू पर जो है सरकार यहाँ पर अपने जो बकाए है इसे इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। FY25 में अब तक अगर आप देखें तो कंपनी के जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इसमें 63,000 करोड़ रुपए का सुधार आपको देखने को मिला है और 37,000 करोड़ के कर्ज को इक्विटी में बदलने के बाद कंपनी की जो कुल देनदारी है इसमें अगर आप देखें तो 42,000 करोड़ की जो है कमी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन दिक्कत इतनी सी नहीं है, एक्चुअली बड़ी ज़्यादा परेशानी वोडाफोन आइडिया की बात करें, क्योंकि इसके बाद कन्वर्जन के बाद भी अगर आप देखें तो जो डेट है वो 1.7 लाख करोड़ के आसपास है। इसके बाद अगर आप देखें तो इन्हें ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत की बात यह भी कि सरकार लगातार अपने ड्यूज को जो इक्विटी में कन्वर्ट कर रही है। अब कुछ रिपोर्ट्स हैं जो एस्टिमेट्स निकाल के बता रहे हैं कि अगर सरकार सभी अपने ड्यूज है उसे इक्विटी में कन्वर्ट कर लेती है तो सरकार की हिस्सेदारी हो जाएगी 75 से 80%। ये थोड़ा सा अनलाइकली है, लेकिन इक्विटी डाइल्यूशन ये स्टॉक के लिए काफ़ी बड़ा हेडेक बनता जा रहा है। नो डाउट ये पॉजिटिव मूव है, लेकिन अब देखें तो सरकार की हिस्सेदारी 22.6% से बढ़कर 48.99% हो गई है। वोडाफोन की 24.39% से घटकर 16.1% हो गई है और आदित्य बिरला ग्रुप यहाँ पर अगर आप देखें तो जो 14% की हिस्सेदारी थी अब वो घटकर केवल 9.4% की देखने को मिल गई है। लेकिन अगले 3 साल में कंपनी का प्लान है कि 55,000 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट्स है ये करेंगे। इसके चलते इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार देखने को मिलेगा। ARPUs में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। अब 9 मंथ FY25 के आंकड़े देखें तो तकरीबन 13% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली। ओवरऑल ब्रोकरेजेस का जो व्यू निकल कर आया इस खबर के बाद ये पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि CLA से अगर आप देखें तो जो टारगेट है ₹6 से बढ़ाकर ₹10 कर दिया। सिटी ने भी टारगेट ₹12 का दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार जो इक्विटी डाइल्यूशन हो रहा है ये थोड़ा सी चिंताजनक है और मैक्वारी न्यूट्रल की रेटिंग को बरकरार रखा है ₹7 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए, तो क्या हुआ है एग्जैक्टली, किस तरह का डेवलपमेंट और इस डेवलपमेंट के बाद ब्रोकरेजेस की क्या रिकमेंडेशन बन रही है, विस्तार से आपको आशीष ने समझा